माँ का लाडला या जोरू का गुलाम। प्रिया लाखों अरमान सजोए मंडप में आई। अपनी नई जिंदगी को लेकर एक तरफ मन में नई उमंगों का तूफान था, तो दूसरी तरफ अजनबी परिवार को लेकर दिमाग में कश्मकश। क्योंकि हमेशा जो दिखता है वैसा होता नहीं। सही मायने में बेटी की शादी किसी लॉटरी के टिकट जैसी होती है। लड़के का परिवार अच्छा मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है, और लोग लालची अहंकारी मिल जाए तो जिंदगी कांटों भरी होती है। प्रिया का कन्यादान हो रहा था। पिता ने उसका हाथ अजीत को सौंपा। अजीत प्रिया को बहुत प्यार करता था। वही वो अपने परिवार का इकलौता और लाडला लड़का था। देखा जाए तो इकलौते लड़कों के लिए परिवार और पत्नी के बीच सामंजस्य बिठाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। एक तरफ माँ जो दुनिया में लेकर आई, तो दूसरी तरफ पत्नी जो अपनी दुनिया उसके लिए छोड़कर आई। माँ की तरफ झुकाव बढ़ा तो माँ का लाडला, पत्नी की सुने तो जोरू का गुलाम जैसी उपाधियों से नवाजा जाता है। हमारी कहानी का पात्र अजीत बहुत सुलझा हुआ और समझदार है। वो बेटा ही नहीं, दामाद भी इकलौता है। वो प्रिया के घर शादी से पहले भी आता जाता था, सो उसे ससुराल अपना परिवार ही लगता था। कहीं ना कहीं ये बात अजीत की माँ को खटकती थी। उसे लगता कहीं मेरा बेटा मुझे छोड़कर जवाई ना बन जाए। एक विधवा का आखिर वो इकलौता सहारा था। जब भी बेटा ससुराल घूमने को बोलकर जाते, अक्सर रात वहीं रुक जाते। क्या हुआ मम्मा, खाना क्यों नहीं खा रही? सुनीता ने पूछा। तेरे भाई की शादी को 6 महीने भी ना हुए और ये तीसरी बार ससुराल रुक गया है। बात एक रात की नहीं, जब ससुराल शहर में ही है फिर रुकने का क्या मतलब? घूम फिर कर आ जाओ। इसलिए मैं बहू दूसरे शहर से लाना चाहती थी, पर आजकल के बच्चे माँ बाप को ये मौका ही कहाँ देते हैं। तूने भी कोई देख रखा हो तो बता दे, सविता ने बेटी से पूछा। सुनीता हड़बड़ा गई, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई। ओ ना, क्या माँ, बात आप अजीत भाई की कर रहे थे और मेरे पर आ गए। प्रिया का उसके मायके जाना न खटकता, लेकिन अजीत का ससुराल जाना उसे बहुत खटकता। प्रिया की माँ सुषमा और सविता दोनों सोशल मीडिया पर दोस्त थी। सुषमा बेटी दामाद के साथ कहीं गई पार्टियों में खूब फोटो डालती। सविता उन फोटोज में अजीत और सुषमा की नजदीकियां देखकर चिढ़ती। अजीत का जन्मदिन आने वाला था। सविता इसी कोशिश में थी कि अजीत उस दिन ससुराल ना जा पाए। उसने पहले से तैयारियां शुरू कर दी। अजीत को हिदायत दी कि वो पूरा दिन घर रहेगा। सविता ने पूरा दिन बेटे के पसंद के पकवान बनाने के लिए खूब तैयारी की। सुबह पूजा रखवाई। पूजा में प्रिया और अजीत बैठे। शाम को कुछ रिश्तेदारों और अजीत के करीबी दोस्तों को बुलाया गया। छोटी सी पार्टी रखी गई, लेकिन किसी वजह से प्रिया के माता पिता ना आ सके। सविता मन ही मन खुश थी। एक दिन फोन देखते हुए सविता प्रिया से, बहू, तुम्हारी माँ हर फोटो में अजीत को माय सन क्यों बताती है? दामाद को तो सन इन लॉ कहते हैं। प्रिया को सवाल बड़ा अजीब लगा। वो नादान इस सवाल के पीछे छुपी एक माँ की असुरक्षा के भाव को नहीं समझ सकी। एक माँ का बेटे पर डगमगाता विश्वास का फायदा रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उठाया। वो सविता के बहू बेटे के खिलाफ कान भरते। अब सविता अजीत के ससुराल जाने का सुनते ही कभी अपनी तबीयत, कभी सुनीता के कॉलेज का हवाला देकर रोक लेती, जिसे अजीत समझने लगा था। लेकिन माँ को समझाना आसान नहीं था, क्योंकि अजीत अच्छे से जानता था कि उसकी माँ उसको लेकर बहुत पॉजिटिव है। दूसरी तरफ ससुराल में बूढ़े सास ससुर के प्रति अपने कर्तव्यों को भी जानता था। एक दिन किसी काम से अजीत प्रिया को किसी प्रॉपर्टी की डील के चलते शहर से बाहर जाना पड़ा। सुनीता भी कॉलेज की ट्रिप पर ऊटी गई हुई थी। तेज बारिश से रास्ते में जाम से अजीत प्रिया एक रात किसी गेस्ट हाउस में रुक गए। सविता घर में बिल्कुल अकेली हो गई। कपड़े ना भीगे, सो जल्दी से छत से लाते हुए उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया। दर्द से कराहते हुए उसने अजीत को फोन किया। अजीत ने अपने सास ससुर को फोन कर दिया। सुषमा जी तुरंत अपने पति के साथ बेटी की सास को लेकर अस्पताल पहुंची। वहां सविता को पैर में प्लास्टर चढ़ाया गया। अपने समधियों को अपने लिए परेशान होता देख, उसके लिए भाग दौड़ करता देख सविता का मन आत्मग्लानि से भर गया। मैं तो एक दिन अकेली थी तो मेरे साथ इतना कुछ हो गया,
बहू के माता पिता तो बेटी के जाने के बाद बिल्कुल अकेले हो गए। मेरा बेटा सिर्फ मेरा ही नहीं, इनका भी इकलौता सहारा है। जब एक बहू ससुराल वालों को अपना मान कर पूरी जिंदगी बिता देती है, तो क्यों दामाद का ससुराल वालों को अपना मानने में हम असुरक्षित महसूस करते हैं। ये तो शुक्र है मैंने बहू को उसके माता पिता के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा, नहीं तो मैं आज अपनी नज़रों में ही गिर जाती। अजीत जानबूझकर गेस्ट हाउस रुक गया। माँ को यही बोलता रहा, रास्ता खराब है। इधर सुषमा अपनी समधन की खूब सेवा कर रही। समधी जी दवा फल फ्रूट लाते रहे। 2 दिन बाद अजीत प्रिया के पहुंचते ही प्रिया के माता पिता रवाना होने लगे। समधन जी, हमारे जमाने में तो बेटे के घर का पानी तक पीने का रिवाज नहीं था, और हम तो आपके घर 2 दिन रुके। खाया पिया अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, समधी ने शर्मिंदा होते हुए कहा। ये सब बोलकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप लोगों ने जैसे आकर मुझे संभाला, ये तो कोई परिवार का सदस्य ही कर सकता है। अब बेटी का घर का पानी भी हराम है जैसी बातें कहाँ रह गई हैं। अब ये बातें पीछे छोड़कर मायका ससुराल दोनों को एक परिवार मान लेने का समय आ गया। हम बुजुर्गों को अगर आज की पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो सोच को नया करना होगा। माँ के बदले विचार और नए नजरियों को देख अजीत की आंखों में खुशी प्रिया ने भांप ली थी। प्रिया, अजीत के कान में अब समझ आ रहा है रास्ता खराब क्यों था। हम एक रात की जगह गेस्ट हाउस में 2 दिन क्यों रुके। मैडम, इसे कहते हैं बैलेंस बनाना। जिसने ये कर लिया वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।